सभी को नमस्कार। कक्षा 8 की प्रश्नावली है 10 घात और घातांक। घात और घातांक होते क्या हैं? आपने सुना होगा पावर। पावर्स क्या होती हैं? किसी संख्या के ऊपर अपने पावर लगा देते हैं, स्केयर लगा देते हैं, क्यूब लगा देते हैं, वो चीज़ें वो होती हैं घात और घातांक। घात के रूप में अगर अपने बात करें, अब जैसे उदाहरण लिया है, मान लीजिए 2 की पावर -3, 2 की पावर -3, इसको हम क्या बोलते हैं? 2 की घात -3। अब यहाँ पे होता है कि अगर अपने सीधा माने, अगर हम डायरेक्ट माने, जैसे अगर 2 की पावर सीधा 3 होता तो हम लिखते क्या? 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी जितनी पावर होती है उसको उतनी, उस संख्या को उतनी बार ही लिख देते हैं। 2 की पावर 3 थी तो कितना लिख दिया? 2 को 3 बार। आंसर क्या आएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया? 8। अगर 2 की पावर 4 होती तो हम क्या करते? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को कितनी बार लिख देते? 4 बार। फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो आंसर कितना आ जाता? 16। अब यहाँ पे अपने पास क्या है? पावर किस में है? माइनस में, यानी 2 की पावर -3, 2 की पावर -3। तो हम इसको लिखेंगे तो एक बार इस तरीके से लिख लो, 2 की पावर माइनस अपने बाद में कर लेंगे, तो क्या हो गया? 8 आ गया ना, 8। लेकिन पावर के हिसाब से अगर चलेंगे तो ये जो माइनस होता है, ये माइनस इसकी वैल्यू चेंज कर दे। वैल्यू क्या कर देगा? अभी ये ऊपर है ना, यहाँ प्लस में ऊपर की वैल्यू आएगी, माइनस है तो वो क्या आ जाएगी? नीचे की वैल्यू, यानी ये क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2, और पावर कितनी आ जाएगी? 3। पावर कितनी? 3। बस ये डिफरेंस है कि प्लस की पावर और माइनस की पावर का। माइनस की पावर क्या होती है? उस संख्या को उल्टा कर देती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, तो वही 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1/8, 1/8। तो प्लस की अगर पावर हो 2 के पावर 3 तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 8। और अगर 2 की पावर -3 है तो अपने पास आंसर कितना आएगा? 1/8, 1/8। यानी ये ध्यान रखना है कि माइनस की जो पावर लगती है तो वो संख्या को उल्टा कर देता है। बस इतना ध्यान रखना है अपने को। अब यहाँ देखो, 1 की पावर -2, 1 की पावर कितनी है? माइनस की सॉरी 1/3 है, और 3 की पावर क्या दे रखी है? -2। अब ये देखो, स्थान चेंज कर दिया, उसका स्थान चेंज कर दिया था। अब इसमें इसका 3 का स्थान चेंज करने, 3 का स्थान चेंज कैसे करेंगे? अगर हमारे पास ये है इस हिसाब से, तो इस पावर को अपने क्या करेंगे? प्लस में ले जानी। जो वाली माइनस होती है ना, उसको प्लस में ले जाना है। जो पावर माइनस है उसको प्लस में ले जाना है, और वो कब होगी? जब हम उसका स्थान बदल देंगे। जब हम उसका स्थान बदल देंगे, जैसे अगर प्लस की संख्या बराबर के इधर है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। माइनस की इधर है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। गुणा भाग वाली में क्या था? इधर अगर गुणा में है, बराबर के बाद भाग में चला जाएगा। अगर इधर भाग में है तो उधर गुणा में चला जाएगा। सेम वैसे ही उसमें फॉर्मेट अपने को यूज करना है। अब ये देखो, बटा में है और माइनस में है, तो ये क्या है? इसको जब प्लस में ले जाएंगे तो 3 कहाँ चला जाएगा? 3 कहाँ चला जाएगा? 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब उसकी पावर प्लस की हो जाएगी, प्लस की 2। अब नीचे 1 है तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी, तो उसको हटा दो। तो 3 की पावर 2, 3 गुणा 3, 3 तिये 9, 3 तिये 9। अगर यही पावर 3 - 2 होती, ऊपर होती, बट जैसे, तो क्या करते? अब यहाँ माइनस है और ये ऊपर है,
ऊपर का मतलब बटा में क्या है, इसके एक है अभी तक, तो इसलिए ऊपर मानी जा रही है। यानी जो संख्या सीधी है बटा में नहीं है तो ऊपरी मानी जाएगी, जो बटा में है वो जैसे इसमें नीचे आ गई। अब यहाँ पे देखो कि ये ऊपर है और माइनस में है, तो इसको क्या करेंगे, पहले पावर प्लस में लेके जाएंगे। पावर प्लस में लेके जाएंगे तो क्या कर देंगे, स्थान चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, यहाँ इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में। तो अब इसको अपने हल कर देंगे, 1/3 की पावर 2 है तो 3 गुणा 3, तो 1/9, 1/9। प्लस और माइनस की पावर का समझ में आ गया। यहाँ भी वही था ना, तो ये ऊपर थी माइनस की 2, तो इसको हम क्या करते हैं, जब पावर प्लस में लेके बनानी है तो उसको कहाँ ले गए, नीचे ले गए। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब उदाहरण एक और आता है कि -4 की पावर 5 गुणा -4 की पावर -10। ठीक, अब यहाँ पे ये पावर देखो, दोनों संख्याएं सेम है, -4 है -4 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पावर किस में है, प्लस में है, यहाँ पावर किस में है, माइनस में है। अगर तो हम डायरेक्ट करना चाहें, वे दोनों गुना में है, दोनों एक जैसी है, तो पावर्स को अपने कम कर देंगे। कम कैसे करेंगे, जैसे -4 है, ये प्लस की है 5, और उसके बाद क्या है उसमें, उसमें पावर किसकी आ गई, पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की। गुणा है, देखो ये दोनों कॉमन है तो एक ले लिया, यहाँ गुणा है तो गुणा की जगह हम क्या जब पावर्स को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब गुणा होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और जब भाग होगा तो पावर्स क्या हो जाएगी, माइनस। तो यहाँ पे गुणा है तो हमने क्या लगा दिया, प्लस, इसको ब्रैकेट में रख दो। दूसरी पावर कितनी है, माइनस की 10। तो अब यहाँ गौर करना है कि ये तो -4 का 4 ही रहेगा। अब यहाँ पावर कितनी है, 5 है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, कितनी, 10। अब 10 में से पावर कितनी बच जाएगी, 10 में से जब 5 घटा देंगे तो पावर कितनी बच जाएगी, 5। और साइन किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है उसी का साइन अपने साथ आता है। तो -4 की पावर -5, -4 की पावर कितनी होगी, -5। अब इस पावर को सिस्टम में कैसे लाएंगे, अब इसके पावर है, अब ये अपने को नहीं देखना कि भाई संख्या प्लस में है माइनस में, उसको कोई छेड़खानी नहीं करनी, अपने को सिर्फ ये देखना है पावर किस में है। अब ये पावर किस में है, माइनस में है, तो माइनस को पावर को प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी को क्या लिख देंगे हम, 1/, ये लो, 1/-4 की पावर 5। तो वो क्या आएगी, यहाँ माइनस में थी पावर, वो नीचे जाके क्या होगी, अब प्लस में होगी, तो यानी इसको उलट दिया। अब इसको अगर हल करना चाहें, अपने इसको हल करना चाहें तो 1/-4 गुणा, ये एक ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, -4 गुणा -4 गुणा -4, ऊपर एक ही आएगा, ऊपर कितना आएगा, एक। अब ये कितने, 4 हो गए ना, एक और लगाओ इसमें, गुणा -4। अब 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 64 चौके कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 को 4 से करेंगे 256, और 256 को 4 से करेंगे तो 1024, कितना आ जाएगा, 1024। अब ये देखना है कि वहां पे प्लस आएगा 1024 या माइनस का आएगा। अगर देखो 1 2 3 4 5, ये विषम संख्या आ रही है तो क्या आएगा, माइनस। अगर सम आती तो वहां प्लस आया था, कैसे, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, लास्ट में क्या आ रहा है, माइनस। तो ये इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस का। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये किसका आ गया, -1/,
-4 की पावर 5, या कह सकते हैं इस पूरी समीकरण का हल कितना है, 1/-1024। ठीक है, क्लियर इतनी बात। उसके बाद आते हैं एक क्वेश्चन आसान सा है, एक क्वेश्चन आसान सा है। क्वेश्चन आसान सा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ये क्या है कि 2 की पावर प्लस की 5 है, 2 की पावर 5 है। क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 5 भाग 2 की पावर -6। ठीक है, अब इसको हल करना है। अभी जो मैंने गुणा वाले में बताया था कि पावर्स क्या होती है, जुड़ जाती है। पावर्स क्या होती है, जुड़ जाती है। भाग वाली में मैंने बताया कि पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, हालांकि कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, आपको दो तरीके हैं, दोनों में से बता देता हूँ आपको। अपना को करना क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में, तो उसकी पावर पहले क्या है 5, दूसरी क्या है -6, दोनों को ब्रैकेट में रख दो। दोनों को क्या कर दिया, ब्रैकेट में रख दिया। अब ये देखो कि अपने पास भाग है, तो भाग की कंडीशन क्या आती है, पावर्स क्या हो जाएगी, घट जाएगी। पावर्स क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगी, 5 माइनस माइनस प्लस फिर 6, 2 की पावर कितनी होगी, 11, 2 की पावर 11, और 2 को 11 बार लिख दो गुणा में, तो इसका आंसर। ठीक है, क्लियर इतनी बात हो जाएगा। अब अगर दूसरा इसका तरीका क्या था, दूसरा मेथड क्या था, दूसरे मेथड की बात करें तो 2 की पावर 5 भाग में 2 की पावर -6। भाग में किसी चीज को भाग में इसी तरीके से लिखते हैं, जो संख्या है वो ऊपर और भाग की जगह क्या लग जाता है, बटा, और जो उसके बाद की संख्या वो नीचे, यही लिखा जाता है। अब अपने जो क्वेश्चन किया था कि जब माइनस में पावर हो तो वो पावर प्लस में बढ़ानी है, तो कहाँ चली जाएगी, वो अपना स्थान चेंज कर लेगी। तो 2 की पावर 5 तो ऊपर ऑलरेडी था, ये तो था ही वहां पे। उसके बाद ये माइनस की जो 6 पावर वाला 2 है, तो ये क्या आ गया, अपनी जगह चेंज कर लेगा। वो क्या कर लेगा, जगह चेंज कर देगा। वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुणा में। 2 की पावर क्या आ जाएगी, प्लस की 6। अब यहाँ पे देखो क्या कंडीशन आ गई, गुणा आ गया, तो यहाँ एक पावर 5 है और दूसरी क्या है 6, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 11, 2 की पावर 11, 2 की पावर कितनी आ गई, 11। ये अपना आंसर आ गया। चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से, यहाँ अपने को थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर भाग है तो पावर माइनस होती है, गुणा है तो पावर माइनस, गुणा है तो पावर प्लस हो जाएगी। कब, जब दोनों संख्याएं समान हो, एक ही संख्या की पावर्स की बात हो। ठीक है, तो ये आपने जो सवाल किए हैं, समझे हैं, इनको आप रिपीट करो और क्वेश्चन जो भी अपने बुक में है इस तरीके के, उनको हल करो। ठीक है, इससे जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।